सारे बहन भाइयों ने राधे राधे। कर्म के फल से कोई नहीं बच सकता, ये बात वास्तविकता राइट है। अगर आपके जीवन में भी कुछ ऐसा ही हो रहा तो मेरी यह वीडियो 5-4 मिनट की है, इसने आप ध्यान से सुन लियो और समझ लियो कि समझ में आ भी जाओगा कि जीवन का मूल्य क्या है। क्योंकि बेईमाने का पैसा शरीर के एक एक अंग को फाड़ कर निकलता है। आज की यह बात एक रमेश चंद खन्ना शहर में स्टोर चलाता था। उसने अपने जीवन की अपनी एक एक सच्चाई बताई, जो कि सुनने वालों की भी आंखें खोल सकता है। शायद उस पाप से जिससे वो भागीदार बना था, ये बात सुनकर बचा भी जा सकता है। तो रमेश भाई का स्टोर काफ़ी पुराना था, पंजाब के खन्ना शहर में था और बहुत अच्छा चल भी रहा था। उसकी आर्थिक स्थिति भी बहुत अच्छी थी। तो कहते हैं ना भाई, धन से बुद्धि भ्रष्ट हो जाए, कुछ ऐसा ही रमेश भाई के साथ होया। रमेश भाई की कमाई बहुत बढ़िया थी, वो धन क्या बहुत लालची हो गया था भाई। उसने कुछ नहीं दिखे था, कोई गरीब तो दिखे नहीं था। तो उसने अपने स्टोर की कमाई था कुछ खेत की ज़मीन खरीदी, कुछ प्लाट खरीदे और मेडिकल स्टोर के साथ में एक केमिकल लेबोरेटरी भी खोल दी। उसने कहा कि मैं कुछ भी झूठ नहीं बोलूँगा। बार बार यो एक के बात बोले था, या बात बताते टाइम में भी मैं कुछ भी झूठ नहीं बोलूँगा। जो गलती मैंने करी है ना, वो मैं आज एक एक सच बताऊँगा, क्योंकि जो मैं भोग रहा हूँ वो कोई और ना भोगे शायद इस बात को सुनकर। तो वो बहुत लालची किस्म का आदमी था। मेडिकल फील्ड में दुगनी कमाई है। कुछ लोग तो ये भी नहीं जानते कि भाई 10 रुपया की दवा 70-80 रुपये में आराम से बिक जाती है। अगर कोई मुझे 2 रुपये भी कम करने के लिए बोलता तो मैं उसको मना कर देता। तो ऐसे ही समय बीतता गया। सन 2008 की बात है यह। भाई उसके स्टोर पे एक बूढ़ा आदमी आया, उसने डॉक्टर की पर्ची दी। भाई रमेश भाई ने डॉक्टर की पर्ची पढ़ी और दवा निकाल दी। दवा का बिल 560 रुपये हो गया। बूढ़े आदमी ने अपनी सारी जेब खाली कर दी। उसके पास कुल 180 रुपये थे। उस समय मैं बहुत गुस्से में था, क्योंकि मैंने खूब सारा स्टोर टिटोड़ का उसकी दवाई निकाल ली और उसके पास पैसे भी कम थे। तो मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था, तो मैंने दवाई देने से इनकार कर दिया। बूढ़े आदमी ने बहुत मिन्नत की, भाई मुझे दवा की सख्त ज़रूरत है। तो मेरे स्टोर पर एक ग्राहक आया हुआ था। तो बुजुर्ग ने कहा मेरी पत्नी बहुत बीमार है, भाई मेरी कुछ हेल्प करो। तो उस ग्राहक ने अपनी जेब से 560 रुपये निकाले और बुजुर्ग आदमी को दवाई निकाल कर दे दी, जबकि उस दवाई की असल कीमत 120 रुपये थी। अगर मैं उस बूढ़े आदमी से 150 रुपये भी ले लेता तो भी 30 रुपये का मुनाफा होता। लेकिन मेरे लालच ने उस लाचार बूढ़े व्यक्ति भी नहीं छोड़ा। भाई मैं इतना लालची था कि मैंने उसका भी रहम नहीं आया कि ये बार बार मिन्नत कर रहा है। फिर मेरी दुकान पर खड़े हुए उस ग्राहक ने उसको दवाई खरीद कर दे दी, तो भी मेरा मन नहीं पिघला कि भाई मैं भी इसकी कुछ हेल्प कर दूँ। तो समय बीतता गया। फिर सन 2000 की बात है, मेरे इकलौते बेटे का ब्रेन ट्यूमर हो गया। पहले तो पता ही नहीं चला, तो जब पता चला तो मेरा बेटा मृत्यु की कगार पर था। पैसा पानी की तरह बहता रहा। बेटे की तबीयत में कोई भी सुधार नहीं हुआ, तबीयत और भी ज़्यादा बिगड़ती गई। प्लाट भी बिक गए, खेत की सारी ज़मीन भी बिक गई, आखिरकार स्टोर भी बिक गया। लेकिन मेरे बेटे की तबीयत बिल्कुल भी नहीं सुधरी। उसका ऑपरेशन भी हुआ तो सारा पैसा ख़त्म हो गया। आखिर में डॉक्टरों ने कहा कि घर ले जाओ और इसकी सेवा करो। उसकी इतना सब कुछ होने के बाद सन 2012 में मेरे बेटे का देहांत हो गया। मेरी जीवन भर कमाई के बाद भी मैं उसे नहीं बचा पाया। उसके बाद सन 2015 में मेरे बेटे का सन 2015 में फिर मुझे लकवा मार गया। सन 2000 में तो मेरा बेटा ख़त्म हो गया और सन 2015 में फिर मुझे भी लकवा मार गया और साथ में चोट भी लग गई। तो जब मेरी दवा आती तो पैसा मुझे काटता, क्योंकि मैं उन सब दवाइयों के रेट जानता था। एक दिन मैं कुछ दवाई लेने के लिए स्टोर पर गया और 100 रुपये का इंजेक्शन मुझे 700 रुपये में दिया गया। लेकिन उस समय मेरी जेब में 500 रुपये ही थे। इंजेक्शन के बिना ही मुझे घर आना पड़ा। मेडिकल स्टोर से मैं वापस आया। उसी समय मुझे उस बूढ़े आदमी की याद आई और दुख भी हुआ कि उस बुजुर्ग की हेल्प तो एक ग्राहक नहीं करती थी, मेरी तो आज किसी ने हेल्प भी नहीं की। ये वास्तविकता सच है, जो बोगे वो काटोगे। भाई मैंने भी कभी किसी की हेल्प नहीं की थी। तो मैं घर आ गया। भाई हम सब जानते हैं कि हमारे पास एक पेट है, ईमानदारी से कमाओ।
गरीब लाचार लोगों को लूट कर कमाई मत करना, क्योंकि नरक और स्वर्ग इस धरती पर ही हैं, कहीं और नहीं है। मैं नरक भोग रहा हूँ। पैसा हमेशा मदद नहीं करता, हमेशा ईश्वर के डर से चलो, उसके नियम अटल हैं, क्योंकि कई बार एक छोटा सा लालच भी हमें बहुत बड़े दुख में धकेल देता है। जीवन एक शतरंज के खेल की तरह है, और ये खेल आप ईश्वर के साथ खेल रहे हो। आपकी हर चाल के बाद अगली चाल ईश्वर चलता है। तो एक बार सदैव चिंतन करो, एक बार हमेशा सोचो, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसा फल, आज नहीं तो निश्चित कल। हम बदलेंगे तो युग बदलेगा। और कुछ लोग दूसरों की मजबूरी का फ़ायदा भी उठा रहे हैं, उसका उनकी मानसिक स्थिति में भी परिवर्तन आ जाए। यह बात सुनकर अगर मेरी बात अच्छी लगी हो तो बहन भाइयों कमेंट में ज़रूर बताना कि उस भाई ने तो अपने जीवन की सच्चाई बता दी, और यह वास्तविकता सच है। अगर हमने कुछ गलत किया है नहीं तो अपनी गलती को हमेशा स्वीकार करो। देखो भाई, हम जो गलत सोचते हैं नहीं, हमें फल तो देखो उसका भी भोगना पड़ेगा, और कर्म का फल तो भोगना ही पड़ेगा। तो अगर यह बात किसी भी समझ में आए और कैसी लगी तो भाई कमेंट में ज़रूर बताना। राधे राधे।